फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज रही क्लास को आपण मन को पुणी थे स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स आज आम भारत में आईन अमान्य आंदोलन एवं एथिरे ओडिशार कौन भूमिका थिला से संपर्क में आलोचना करवा। ये जो क्लास गुड़िक हूँ दुई गोटी दृष्टिकोण आपणकर गुरुत्वपूर्ण जो मैंने दशम श्रेणी एग्जाम देवे से बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं ता व्यतीत जो मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम करूछंती ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी एसएससी यूपीएससी जहाँ भी देवे तो सेमानक पई मध्य मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री बा आधुनिक भारत इतिहास बहुत गुरुत्वपूर्ण मध्य अटे। ठीक अच्छे तेणु सेमानक पई मध्य एटा एनसीईआरटी टाइप काम मध्य करिवो। ठीक अच्छे अति सुंदर भाव में जो मैंने ओपीएससी भी प्रिपेयरिंग करूछनी सेमानक पई मध्य गुरुत्वपूर्ण हो जाई पारे। ठीक अच्छे तो आसतु सीधा सड़क आम विषय वस्तु को जीवा एवं आलोचना करवा जे भारतर आईन अमान्य आंदोलन कहीं सृष्टि होता यार कारण कौन थिला एवं ये आंदोलन परवर्ती अवस्था मध्य कौन होता से सबू संपर्क में आम आलोचना करवा। किंतु ता पूर्वर मु आपण मानक अल्प टिके कहीदेवाक चाहिए या पूर्वर मु असहयोग आंदोलन संपर्क में आलोचना करी जो मैंने से पूर्व भिडियो टी देखिना तो थरे जाकि से पूर्व भिडियो टी आपण मैंने देखि नियंतु। ठीक अच्छे कारण आपण मानकर असहयोग आंदोलन हो तापर आप भारत छाड़ा सॉरी आईन अमान्य आंदोलन देखिए तापर आम नेक्स्ट भिडियोटा आसो भारत छाड़ा आंदोलन। देख महात्मा गांधी नेतृत्व में तीनोटी बड़ धरणर आंदोलन होता। ठीक अच्छे गोटे है असहयोग आंदोलन गोटे हूँ आईन अमान्य आंदोलन एवं अन्यटी हूँ आपण मानकर भारत छाड़ आंदोलन। ठीक अच्छे तेणु ये तीन गोटी की आम बहुत भल भाव में आलोचना करवा। ठीक अच्छे तो जो मैंने भी भिडियो टी देखुं कौन सर्ट कि कौन से लंग क्वेश्चन आपण हाथ खसीज ना मो तरफ मु 100% ग्यारंटी दूची या पर आम टेस्ट पेपर को आलोचना करवा। ठीक अच्छे टोटाली ये बईटा सरीगला आम टेस्ट पेपर आनिबा टेस्ट पेपर आलोचना करवा। ठीक अच्छे तापर प्रीवियस ईयर कौन कौन क्वेश्चन आसाला से संपर्क में आलोचना करी। ठीक अच्छे तो डेरी न करी सीधा सड़क चलतु आम क्लास टी जा जो मैंने किसी भी जानना जो मैंने पूरा जीरो रू अच्छा से मैंने पूरा हिरो होइजिबे किंतु आपण ध्यान सहित ये भिडियोटी देखा दरकार। देखंतु प्रथमे आम आलोचना करुछंती कौन ना भारत में आईन अमान्य आंदोलन एक इंग्लीश में कौन कहबा ना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक अच्छे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक अच्छे तो प्रथमे टिके आम आंदोलन पृष्ठभूमि टिके मो सारांश आपण मानक कही दूची खाली गोटे गोटे पॉइंट रे। ठीक अच्छे तापर आम सीधा सड़क विषय वस्तु को जीवा। देख आईन अमान्य आंदोलन कौन ना आम जदि कहबा जदि कहीं आपको 2 मार्किया 3 मार्किया पचारे तो आप एभली कहीदेवे 3टी पॉइंट मोर कहूँ। ठीक अच्छे आईन अमान्य आंदोलन भारतर स्वाधीनता संग्राम एक प्रमुख आंदोलन थिला। प्रथम कहिए प्रथम फास्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट रे आपण कहिबे एटा 1930 मसीह रे आरंभ होइतिला असहयोग आंदोलन 1920 हला 30। यही आंदोलन रे ब्रिटिश सरकारंकर किछि अन्याय आईन को आमे शांतिपूर्ण भाव में अमान्य करथिले बा शांतिपूर्ण भाव में तांकर दमनमूलक आईन की माने तांकर दमनमूलक आईन की आमे भंग मध्य करथिले। ठीक अच्छे अच्छा आपण जो जदि पचारती जे भारत छाड़ सॉरी आईन अमान्य आंदोलन पृष्ठभूमि कौन थिला कारण कौन थिला। ठीक अच्छे कारण कौन थिला देखंतु प्रथम कारण थिला ब्रिटिश सरकारंकर सब दमनमूलक शासन और दमनमूलक आईन थिला। द्वितीयत थिला इंग्रेज माने लुण उपरे अत्याधिक टैक्स लागू कले बा कर लागू कले। ठीक अच्छे तृतीय पॉइंट है भारतीय मानकु सेमाने समान अधिकार देई नथिले बा देले ही नहीं एवं चतुर्थ है आम भारतीय माने इंग्रेज मानक पाखरे दाबी कले जे आमको पूर्ण स्वराज दरकार। यही 4टी घटना ब्रिटिश दमनमूलक शासन द्वितीय है लुण उपरे अत्याधिक टैक्स लगिला तृतीय है भारतीय मानक समान अधिकार दिगला ना चतुर्थ है पूर्ण स्वराज दाबी आम भारतीय माने कहले जे आमको भाई पूर्ण स्वराज दरकार। ठीक अच्छे ओके तो एपाई कौन करिए ना गांधी साथ मार्च जो मार्च दांडी मार्च। ठीक अच्छे टोटाल दांडी मार्च को जीवे जाकि लुण मारिए लुण मारला लवण आईन भंग करिए। ठीक अच्छे तेणु ये सब किसी आम आलोचना करवा ओडिशा रे कौन होता से विषय में देखा। तो आसतु आगे विषय वस्तु को जा। ठीक अच्छे आगर देती आंदोलन पृष्ठभूमि कौन थी। ओके आंदोलन पृष्ठभूमि कौन थी आपण मान सम्मुखें उपस्थित करुच्ची देखु। देख असहयोग आंदोलन स्थगित रहिबा परे जदिओ भारतीय स्वाधीनता संग्राम किछिटा स्थाणु आसी जाइतिला किंतु ताहा दीर्घस्थायी नथिला। देख अवश्य असहयोग आंदोलन जिते 1922 मसीह चोरा चोरी घटना पर बंद बंद होगला आम स्वाधीनता संग्राम किछिटा स्थाणु आसीगला लोक मैंने निज निज कार्य बिजी रहीगले
आंदोलन चक्कर बड़ बड़ आंदोलन किसी देखागला ना किंतु कौन है ना ये स्थिरता दीर्घस्थायी नाला कहीं ना ठीक 7-8 वर्ष पर पुणी गोटे आंदोलन आरंभ है सेटा आईन अमान्य आंदोलन देख असहयोग आंदोलन पर गांधीजी निजक रचनात्मक कार्य नियोजित रखिले ठीक अच्छे एवं यही समय देखा जाइथिला कौन ना उग्र जातीयतावाद आरंभ होइथिला एवं इंग्रेज सरकारंकर दमन लीला आरंभ होइथिला कौन है ना आमे देखिले जे असहयोग आंदोलन पर भारतीय आंदोलनर पृष्ठभूमि की जदि देखिबा टोटाली जीरो हो गला लोक मैंने आउ बेसी कौन कलेनी ना आंदोलन को बेसी गुरुत्व देलेनी 7-8 वर्ष धरिकी माने 1922 रु 1930 पर्यंत जो 8 वर्षर समय किछटा स्थाणुता आसीगला लोक मैंने आंदोलन को भूली गले धीरे धीरे माने टिके कमीगला जो आंदोलन प्रभाव थिला से आंदोलन सबू लोक मान मन धीरे धीरे लिभिला अर्थात से माने टिके आंदोलन दूरेकी रहिले एही समय गांधी मध्य एही सबू आंदोलन दूरे रहीकि निजक कौन कले विभिन्न रचनात्मक कार्य जोग देले जेमिति कि से विभिन्न प्रकार लेखालेखी गले विभिन्न प्रकार आपण मानकर जो सूता काटिकी लोक मान उद्बोधन देले यही कार्य रही किंतु यह समय भी किसी व्यक्ति विशेष थिले जो माने इंग्रेज मानकर निद को हजई देथिले क्या को माने से माने ना यही समय किसी व्यक्ति थिले जो मानक हृदय रे टिके उग्र जातीयतावाद देखा देइथिला से माने इंग्रेज मानक बहुत हैरान करिले एवं इंग्रेज मानक जागंती पानी मध्य पेई देइथिले किए किए सी ना सेमानक मध्यरु जने होउचंती किए चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह राजगुरु सूर्यसेन को भली देशप्रेमी सेमानकर विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे इंग्रेज सरकार को व्यतिव्यस्त कर पकेले यही जो थे किए किए सब देशप्रेमी किए किए थे चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह राजगुरु सूर्यसेन यही जो सब व्यक्ति विशेष माने थिले एमाने कौन कले ना उग्र जातीयतावाद चलेले अर्थात एमाने शांति रे विश्वास करूनथिले एमाने भाबुथिले इंग्रेज जेहेतु विदेश रु आइचनी सी आम सहित जेमिति व्यवहार करूछंती आमे भी तांको सेमिति व्यवहार करिबा इटार जवाब पत्थर रे देवा आवश्यक तांको चिंताधारा एमिति थिला सेमाने जदि आम गन मारिया आमे भी जो खंडा तरबारे अछि मुंड काटिक अलग कर देवा दरकार तेणु यही कौन थे ना देशप्रेमी यही एमाने थिले एमाने उग्र जातीयतावाद को समर्थन मध्य करुथिले तो एमाने कौन कले ना इंग्रेज मान को पूरा व्यतिव्यस्त पागल मध्य कर पकेले ठीक अच्छे यही उग्र जातीयतावाद कार्यक्रम देख यही उग्र जातीयतावाद कार्यक्रम चली बेले कांग्रेस द्वारा परिचालित संग्राम किछटा स्थान आसीगला किंतु जितेबाला यही सब नेता माने यही बड़ बड़ देशप्रेमी माने जितेबाला सेमानकर उग्र जातीयतावाद कार्यक्रम चलेइले सेतेबाला कांग्रेस कौन होगा स्थाणु होगा कांग्रेस से भाई किसी बड़ न्यूज किसी आसला ना किंतु कौन है साइम देख कईतने से समय सब पावरफुल लोक कईतने किए कांग्रेस किंतु कांग्रेस धीरे धीरे कौन होता नरमी जाइला किंतु कांग्रेस जो धीरे धीरे कूल थिला पुणी किए आसिक देख पेट्रोल ढालिए देख इंग्रेज मानकर साइमन कमिशनर देख किंतु साइमन कमिशनर गठन घोषणा जोगु यही स्थाणुता अपसरी जाई स्वाधीनता संग्राम द्वितीय अध्याय पाई पथ खोली देइथिला देख अवश्य आमे जानिथिले जे असहयोग आंदोलन पर कांग्रेस स्थाणुता आसीगला कांग्रेस लोक मैंने टिके आंदोलन ठार दूरेकी रहिले किसी रचनात्मक कार्य जाइए जोग देइथिले किंतु जेतेबेले इंग्लैंड साइमन कमिशनर गठन है से साइमन कमिशनर जेतेबेले भारत में आसिक पदार्पण कला कांग्रेस जो स्थाणुता पलटि जाइथिला से स्थाणुता भांगीगला से स्थाणुता अपसरी गला एवं एमाने कौन कले ना स्वाधीनता संग्राम आ गोटे अध्याय को टोटाली कहीने खोलिया आगभर हेले कौन है देख कौन ये साइमन कमिशनर आमको टे बुझा पड़ो देख ना 19 कलर टी मुझे चेंज कर दूसरी बेटर हम ठीक अच्छे देख 1919 भारत शासन आईन कार्यकारिता को अनुध्यान करने 1927 सार्जन साइमन को अध्यक्षतार एक कमिशनर गठित होइथिला मात्र दुखर विषय जे एथिरे थिबा 7 जन सदस्यों मध्य जड़े हेले भारतीय सदस्य नथिले यह समस्त भारतीय मानक अपमानजनक बोध है तेणु 1927 भारतीय जातीय कांग्रेस माड्रास अधिवेशन रे साइमन कमिशनर को वर्जन करने स्थिर मध्य कले घटना कौन है मुझे बुझे देख इंग्लैंड मान जो इंग्लैंड पार्लियामेंट रु 1919 मसीह गोटे आसी भारत शासन आईन माने प्रत्येक से कौन करती जो आमर जो आईनटा कौटू तैयारी होके आसे इंग्लैंड रु तैयारी होके आसे पार्लियामेंट
तो 1919 आमर गोटे भारत शासन आईन आसला ठीक अच्छे एवं से जो 1919 भारत शासन आईन आसीला सेटा भल कि खराब ताकू अनुध्यान करने 1927 मसीह जड़े व्यक्ति अच्छा सार जॉन साइमन से व्यक्ति ना होती कौन सार जॉन साइमन ठीक अच्छे से सार जॉन साइमन को अध्यक्ष गोटे कमिटी गठन करागला जो कमिटी कौन कहुए ना साइमन कमिशनर कहीं मुख्य आधार थे किए साइमन सार जॉन कहते सार जॉन साइमन तो ये साइमन कौन कले ना जो कमिटीटा गठन है जो कमिशनर गठन है से 7 जन लोक थे मोटामोटी भाव में 7 जन ठीक अच्छे किंतु ये जो 7 जन व्यक्ति थे एमान जड़े हेले कई भारतीय नथिले ठीक अच्छे जेहेतु भारतीय नथिले एक कथा भारतीय माने जिते जानिले जे आम आईनटा को अनुध्यान करने से आसुचंदी किंतु दुखर कथा कि भारतीय लोक ना तेणु भारतीय मानक अपमान लगिला भारतीय मानक बहुत इनसल्ट लगिला तेणु भारतीय माने माने हूँ निर्धारण कले जे आमे साइमन कमिशनर को भारत में पदार्पण करने को दबा नहीं तेणु कौन कले ना यही समय 1927 भारतर जातीय कांग्रेस मद्रास अधिवेशन बसिला कौटी अधिवेशनटा कौटी बसला मद्रास रे सेठी निष्पत्ति निगला जे कौन ना आमे साइमन कमिशनर को वर्जन करवा साइमन कमिशनर जिते भारत को आसो आमे कला पताका प्रदर्शन करवा ठीक अच्छे तेणु मोटामोटी भाव में आम बुझिले जे 1927 मसीह सार जॉन साइमन को अध्यक्ष गोटे कमिटी बसिला एवं से कमिटी कौन पाई बसीला ना 1919 भारत शासन आईन जोटा कि आम भारत में लागू होता भल कि खराब ताको अनुध्यान करने आसीते एवं ताकू अनुध्यान करने सीना सार जॉन साइमन को अध्यक्ष गोटे कमिटी गठिला किंतु से कमिटी कौन है ना जो 7 जन सदस्य थे कई जड़े हेले भारतीय नथिले तेणु भारतीय मानक एटा अपमान लगिला तेणु भारतीय माने कहले कौन परिणाम भाई किसी भी हो जाऊ आमे साइमन कमिशनर को मानबो नहीं ठीक अच्छे तेणु कांग्रेस गोटे मद्रास अधिवेशन बसिला से 1927 से माने कौन कले ना ये साइमन कमिशनर को वर्जन करते ठीक अच्छे एतिक है कथा आगू जा देख मद्रास अधिवेशन में वर्जन कले एवं कांग्रेस यही निष्पत्ति को मुस्लिम लीग हिंदू महासभा समर्थन जनईले जो यही जो कांग्रेस जो निष्पत्ति आईला किए किए समर्थन जनइले जड़े है हिंदू महासभा आ गोटे है मुस्लिम लीग माने भारतर से समय जी पार्टी थिले से सब एक कथा को समर्थन कले ठीक अच्छे ओके आगू जा देख तापर 1928 फेब्रुआरी 3 ठीक अच्छे 1928 फेब्रुआरी 3 तारीख में साइमन कमिशनर कौन कला ना मुंबई रे आसिक पहुँचला बॉम्बे रे पहुँचला 1927 गठन है किंतु गोटे वर्ष पर अर्थात 1928 मसीह फेब्रुआरी 3 तारीख दिन कौटी आसिक पहुँचला मुंबई रे पदार्पण कला तो पदार्पण करने संगे संगे ये गोटे ध्वनि केवल मिलला कौन से ध्वनि साइमन फेरी जाए ध्वनि सहित आम भारतीय लोक मैंने से कौन कले ना कला पताका प्रदर्शन कले एवं विभिन्न सहर मानक विभिन्न सहर रे कौन करागला विभिन्न सहर रे हड़ताल पालन करागला जिते साइमन कमिशनर मुंबई रे पदार्पण कला समस्ते कहले साइमन फेरी जाओ कहीकि कला पताका प्रदर्शन करने संगे संगे से माने आउ कौन कले ना से माने टोटाली साइमन कमिशनर को वर्जन कले तापर कौन है देख देश सारा हड़ताल चलती कमिशनर प्रदर्शन करथिबा देख टिके मु आपन हाँ ठीक अच्छे ओके कमिशन प्रदर्शन करथिबा प्रत्येक स्थान रे प्रतिवाद शोभा यात्रा संगठित होता अर्थात ये साइमन कमिशनर जोटी गले हेटी आंदोलन देखादेला विभिन्न शोभा यात्रा देखादेला विभिन्न आड़े हड़ताल पालन करागला ठीक अच्छे एवं शोभा यात्राकारी मैंने पुलिस लाठीमाड़र सम्मुखीन हेले जेहेतु इंग्लैंड से एमानकु जेतेबेले से कला पताका प्रदर्शन करुछन्ती पुलिस माने कौन कर पिटापिटी कले जो साधारण जो थिले आपण मानकर शोभा यात्राकारी बा सत्याग्रही मानकु एमाने कौन कले लाठी चार्ज कले तो ये लाठी चार्ज रे कौन है ना ये गोटे दुर्घटना घटी कौन दुर्घटना घटी देख ना लखनऊ ठारे जवाहरलाल नेहरू जगह कौटी लखनऊ ठारे जवाहरलाल नेहरू थिले गोविंद बल्लभ पंथ पुलिस लाठीमाड़र शिकार होते कौटी किए लाठीमाड़ खाई ना लखनऊ ठारे जवाहरलाल नेहरू लाठीमाड़ खाई आ गोविंद बल्लभ पंथ मध्य लखनऊ ठारे पुलिस लाठीमाड़ खाई से भाव में आम जब लाहौर को जीवा लखनऊ छाड़ी जब लाहौर को जीवा लाहौर रे जने व्यक्ति अच्छा से पंजाब केसरी नाम जनाशुना थिले
किंतु प्रकृत में पंजाब केसरी कहुए कि वास्तव में ना थिला कौन लाल राजपथ राय बहुत बड़ संग्रामी स्वाधीनता संग्रामी केतले लाल राजपथ राय विषय में मुझे यूट्यूब आनी गोटे वीडियो बहुत बड़ स्वाधीनता संग्रामी होती लाल राजपथ राय लाल बाल पाल माने सी होती कौन उग्र जातीयतावाद को समर्थन करती तो कांग्रेस कहती चरमपंथी जुगर नेता से मैंने ठीक अच्छे एक्सट्रीमिस्ट ठीक अच्छे छाड़ ख्याति ना किए थे ना पंजाब केसरी नाम कौन करते से समय ख्यात थे किए लाल राजपथ राय 1928 अक्टोबर 30 केते 1928 अक्टोबर 30 रे साइमन कमिशनर विरोधी शोभा यात्रार नेतृत्व नहीं डेट मन रखि 1928 अक्टोबर 30 नेउथिबा बेले पुलिस कौन कला ना लाठीचार्ज कला एवं जो पुलिस लाठीचार्ज कला तांको छाती रे कौन है ना गभीर भाव में बहुत भीषण भाव में पुलिस लाठीमाड़ बाजिला जद्रे कौन कले ना से सही कारण 1928 नवेम्बर 17 तारिख में मृत्युवरण करते तेणु लाल राजपथ राय कौन पर मृत्युवरण कले ना जिते से लाहौर रे कौन करते ना ये शोभा यात्रा जोग देते 1928 अक्टोबर 30 रे साइमन कमिशनर विरोधी शोभा यात्रा जोग देते सेठी पुलिस तांको कौन करथिला लाठी प्रहार करथिला जोदरे कि तांको छाती रे गभीर आहत होइतिबारु से कौन कले ना 1928 17 तारिख में मृत्युवरण नवेम्बर 27 मृत्युवरण कले देख आमे जो स्वाधीनता संग्राम बा आमे जो स्वाधीन देश में छिड़ा होनी केते कार शव उपरे छिड़ा होनी तार किसी ठीक ठिकाना ना तेणु आम युवपीढ़ी मानक आम एति शिखेदेवा दरकार जो मैंने भी क्लास को देखुं तो आपण मैंने मन रखिथे स्वाधीनता एत सहज आमको मिलनी केते लोकंकर बलिदान स्वरूप आमको कौन मिली स्वाधीनता मिली तेणु स्वाधीनतार मान को बंचेक रखापी आपण मानकर किसी नैतिक कर्तव्य रही ठीक अच्छे नैतिक कर्तव्य है आपण मैंने जो उग्र जातीयतावाद को तो देखना आपण मैंने जो आंचलिकतावाद सब सृष्टि करूँ आपण मैंने दूरेक रुहतु विशेष भाव में भल हम समस्त जो विभिन्न मुझे देखी सारी विभिन्न सब इंस्टाग्राम रील्स आसूँ जे किसी कहते आम भद्रिकिया किसी कहते आम बालेश्वरिया किसी कहते जाजपुरिया कहले कौन हो आपण मैंने कौन इष्ट हो से कथा नहीं मन रखिथे जो आमको स्वाधीनता मिली फाटक सकाशे आम कौन होना आम सब बहुत दिन अन्यर शासन बा अन्यर अधीन आम सब शासित होती कहीं जान ये फाटक बुद्धि सकाशे आम समस्ते तो ओडिशावासी समस्ते तो भारतीय पुणी आमर जाजपुरिया आमर केउझरिया आमर से केन्द्रापड़िया आमर भद्रिकिया से सब बाहर चुका आड़ू मुझे किसी बुझीपारे तो यही सब माने तुम जो सब करुच अवश्य आप खराब भाई पारती कहे माने किंतु प्रकृत में आपण मैंने भल लोक नुहति कहीं जो मैंने आंचलिकतावाद को समर्थन करती से केवल भल व्यक्ति हो न पारती कहीं ना यहाँ द्वारा कौन हुए देशर अखंडता नष्ट हम देख जड़े कहला बेलू ताकू 10 जन समर्थन करुवे एक 10 जन समर्थन करुवे कि एक 100 ताकू 100 लाभ कौन आम निज निज भितर फाटक सृष्टि करते एमती भल लगुच आपण मानू इंस्टाग्राम रे लाइक नियंतु किसी नहीं भल कमेडी करूँ मजा करूँ किंतु एसबू जो करुँच भल नुह ठीक अच्छे तो जहाँ भी हो आम विषय वस्तु को जीवा देख साइमन कमिशनर विपक्ष में प्रकाश पाई जन असंतोष हेतु देशवासी आउ एक गण आंदोलन मानसिक स्तर में प्रस्तुत होता प्रमाणित होता है देख साइमन कमिशनर जिते कौन है ना विपक्ष जो है असंतोष देखादेला साधारण लोक मैंने पुणी गोटे आंदोलन कही एक प्रकार रेडी होते कौन ए घटना हो देख ना 1929 मसीहा केता मसीहा फ्रेंड्स 1929 ठीक अच्छे 1929 मसीह लाहौर ठारे जगटार ना हूँ कौन लाहौर ठीक अच्छे 1929 मसीह लाहौर ठारे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष अनुष्ठित है कांग्रेस गोटे अधिवेशन ठीक अच्छे यहाँ मन रखिथे 1929 मसीह लाहौर ठारे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षतार जातीय कांग्रेस गोटे अधिवेशन कौन है आरंभ है ठीक अच्छे एवं यही अधिवेशन रे कौन है ना पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदन करागला जे आमको पूर्ण स्वराज दरकार स्वराज माने कौन ना आम निजे राजनीति करूँ आउ केमी जमी बाहरी कौन राजनीति आम उपर प्रभाव पड़ पार ना ठीक अच्छे पूर्ण स्वराज कौन कला प्रस्ताव अनुमोदन कला एठारे कौन हो घटना देखिया एठारे से घोषणा कले जे संपूर्ण स्वाधीनता भारतर लक्ष्य ये जवाहरलाल नेहरू घोषणा कले लाहौर अधिवेशन 1929 आमर ए भाई पूर्ण स्वराज दरकार आमर से खंडी मंडिया किसी दरकार ना आमको पूर्ण स्वराज दरकार ठीक अच्छे आम निज शासन निजे करूँ इंग्रेज मैंने किसी कजलपातिया भद्र लुकी हवा आवश्यकता ना ठीक अच्छे देख तापर 1929 डिसेम्बर 31 रावी नदी कूल 1929 मसीहा डिसेम्बर 31
राबी नदी कूल ठीक अच्छे से तो चलीगला 1929 पुणी ये भी से 1929 डिसेम्बर 31 राबी नदी कूल जवाहरलाल नेहरू कौन कले ना त्रिरंगा पताका उत्तोलन करते सर्ट क्वेश्चन एगुड़िक जी मसीहा ये सब होती सर्ट क्वेश्चन एटी है 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षतार पूर्ण स्वराज अनुष्ठित है पुणी से 1929 डिसेम्बर 31 राबी नदी कूल कौन है ना जवाहरलाल नेहरू कौन कले ना त्रिरंगा पताका उत्तोलन करते ठीक अच्छे तापर कौन है ना 1930 पुणी 1929 चलीगला पुणी 30 की जीवा 1930 जनवरी 26 को भारतर प्रथम स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करने घोषणा करागला यही अधिवेशन में आईन अमान्य आंदोलन करने प्रस्ताव गृहीत है ये तीनोटी घटना मुझे कही रखा चाहिए जे प्रथम आम देखिले 1929 मसीह डिसेम्बर 31 तारिख में राबी नदी कूल माने त्रिरंगा पताका को उत्तोलन करथिबा व्यक्ति होचंदी जवाहरलाल नेहरू तापर 1930 जनवरी 26 को भारतर प्रथम स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करागला एवं यही दिनटा को मन रखापी आमर जो संविधान निर्माण सरीजिव 1949 नवेम्बर 26 किंतु आम ताको अटकईक रखा कहीं ना यही स्मृतिटा को मन पकईवाई तेणु आम संविधान लागू है के 1950 जनवरी 26 ठीक अच्छे आगू जावा तापर देखिले कौन यही अधिवेशन में ये जो 1930 जो आपण मानकर भारतर स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करागला एवं यही अधिवेशन में निष्पत्ति निगला जे आम भारत छाड़ आंदोलन करवा ठीक अच्छे देख भारत छाड़ नहीं आईन अमान्य आंदोलन सॉरी खाली भारत छाड़ पार्टीजर पशि जाऊँ ठीक अच्छे देख आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करने पूर्वर माने ये आंदोलनटा आरंभ करने पूर्वर कौन है ना ये आंदोलन आरंभ होगा पूर्वर गांधीजी कौन कले ना 11 दफा संबलित शासन संस्कार चिठा प्रस्तुत करी इंग्रेज सरकार आगे उपस्थापना करते देख आंदोलन गांधीजी थे कौन ना टी शांतिपूर्ण व्यक्ति विशेष सबू कथार से भावुले लास्ट टाइम रो भी गोटे सुजोग दि जाऊ जदि पालन न कला अलग कथा तेणु गांधीजी जेहेतु टी सरल प्राण थे तेणु सी कौन कले कहले आंदोलन को आरंभ करने पूर्व गोटे कागज कलम आनले तादर 11 दफा माने 11टा पॉइंट लिखिले से 11 दफा बा 11टी पॉइंट लिखि सारिकी इंग्रेज सरकार आगे उपस्थापना कले माने इंग्रेज सरकार को धरदेले माने 11टा पॉइंट लिखिदे कहले ए ने मिस्टर धर तापर ब्रिटिश सरकार से समस्त प्रस्ताव ग्रहण न कले बाध्य होई गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन करिबे बोली बड़लाट लॉर्ड उरुइन को जनइथिले से समय बड़लाट किए थे ना लॉर्ड उरुइन थे ठीक अच्छे किए थे ना बड़लाट किए थे लॉर्ड उरुइन ठीक अच्छे जब लॉर्ड उरुइन को जनइले किंतु मात्र लॉर्ड उरुइन यही प्रस्ताव को ग्रहण न करथिले किछि ग्रहण कले नहीं कहला भाग पड़े जाओ मुकुद्रु गांधीजी तुम्हें बहुत बदमाशी हो बुझेनि ए गाड़ी गुल देकी गांधीजी की विदा करदेला आ गांधीजी कथा किसी शुणिला ना किए शुणलानी उरुइन शुणिला ना देख से गोरख तुम आगे लॉर्ड लगे दीजिए लॉर्ड ना भगवान ना आहरी छाड़ उरुइन किंतु मना कला तापर कौन है फल 1930 मसीह गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन डाक देले ठीक अच्छे घटना कौन है ना आईन अमान्य आंदोलन करने पूर्व महात्मा गांधी कौन कले 11 दफार गोटे चिठा प्रस्तुत करिकी इंग्रेज सरकार को देले कहले इंग्रेज सरकार देखंतु ये जो 11 गोटी आमर दाबी अच्छी 11 गोटी पॉइंट अच्छी आपण पूरण कर दिंतु शांतिपूर्ण भाव में आमर सबकि सेटलमेंट हो जदि आपण यह किसी न मानती तो बाध्य होइकि आम आईन अमान्य आंदोलन करूँ किंतु से समय जो बड़लाट थे लॉर्ड उरुइन ए कथा को से हेट नजर कले कहले जा बुढ़ आसीगला बेसी कथा कही चल आंदोलन कर बुझेले ये करदे तो जा फल आईन अमान्य आंदोलन आरंभ है ठीक अच्छे एबे आम देखा आंदोलन आरंभ केमिति कौन है ठीक अच्छे देख 1930 मसीहा मार्च 12 तारिख रे केते 1930 मार्च 12 मन रखिथे डेट सर्ट क्वेश्चन 1930 मार्च 12 तारिख रे गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करते केते मसीह आरंभ करते 1930 मार्च 12 ठीक अच्छे से दिन कौन कले ना उक्त दिन से साबरमती आश्रम ठारू बाहरी 241 माइल दूर रे थिबा बा अवस्थित गुजराटर दांडी नामक स्थान को 78 जन कांग्रेस कर्मी सह लवण आईन भंग करने यात्रा करथिले घटना कौन है मुझे आपण मानक कहूँ शुणु आंदोलन किभली आरंभ है बा केबे आरंभ है ना आईन अमान्य आंदोलन 1930 मसीहा मार्च 12 तारिख दिन आरंभ है
ସେଦିନ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ସକାଳୁ ଉଠି ପଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ସାରି କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରିକି 241 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ 78 ଜଣ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବା ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ସରକାରଙ୍କର ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ 241 ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଯିବେ ନା, ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ମାନେ ଏଇ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅନେକ ନେତା ସାଧାରଣ ଜନତା ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ ନା 241 ମାଇଲ ଦୂରକୁ 78 ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଅନେକ ଯୁବକ ଲୋକ, ଅନେକ ବୃଦ୍ଧା, ଅନେକ ମହିଳା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଲେ। ଯଦ୍ୱାରା କି ଦେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତିକି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ଦେଖ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ 78 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ହେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ସାବରମତୀ ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା, ଏହାକୁ ଆମେ ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। କାହିଁକିନା ଏକକାଳୀନ 241 ମାଇଲ ଦୂରକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 78 ଜଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କେଉଁଠି ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ୟାକୁ ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ, ତା ବି ଆମେ ଜାଣିନେଲେ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ, 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6, 1930 ଏପ୍ରିଲ 6। ଠିକ୍ ଅଛି। 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲୁଣ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦାଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ, ଦାଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର ମାନେ କେଉଁଠି? ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ କହିଥିଲି, ସେ ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦାଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ମୁଠାଏ ବାଲି ଉଠେଇଲେ ବା ଲୁଣ ମାଟିକି ଉଠେଇଲେ, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା, ସରକାର ଯେଉଁ ଲବଣ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ କେହି ଲୁଣ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଦେଖ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ କଲେ, 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ କଲେ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରେ ଯାଇଥିଲେ, ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 241 ମାଇଲ ଦୂରତା ଥିଲେ, 78 ଜଣ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ। ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୁଣ ମାଟି ଉଠେଇଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଲବଣ ଆଇନ ଥିଲା, ଲବଣ ଆଇନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। এই ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, এই ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମନେକର ଆପଣ ଉପାସ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉପାସର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେନି ନା ଖାଇବେନି, ଆଉ ସର୍ବତ ପିଇକି ରହିବେ, ଫଳମୂଳ ଖାଇବେ, ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଉ କଳିକଜିଆ ବି କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯଦି ଯେଉଁଠି ବାରବ୍ରତ ହେଉଛି ଭଲ ଆଗରେ କଳିକଜିଆ ମରା ମନେ ଗିଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେନି, ପୁରା ହଣାକଟା ଲାଗୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଆମେ ଯିବା ଯଦି ସେଭଳିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାରେ ଆଲୋଚନା। କ'ଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, 1930 ଠିକ୍ ଅଛି, 1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ସେ ଲୁଣ ମାଟି ଉଠେଇଲେ। 7, 8, 9 ତାରିଖରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ସବୁ କ'ଣ ରୁଲ୍ ହେବ, କ'ଣ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ କହିଲେ। କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି। ପ୍ରଥମ, ଯେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରି ଲବଣ ତିଆରି କରାଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରିଥିଲା ଯେ କେହି ଲୁଣ ମାରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ସବୁ ଲୁଣ ମାରିବ, ଆଉ ଇଏ ଆଇନକି ଭଙ୍ଗ ହେବ, ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଲବଣ ତିଆରି କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ, ଅଫିମ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କର ଧାରଣା ଦେବ। କେଉଁ ଦୋକାନ ଆଗରେ? ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ, ଅଫିମ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଆଗରେ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।
तापर आपण मानकर तृतीय पॉइंट को आसिया ठीक अच्छे तृतीय पॉइंट आपण मानकर कौन थिला देख तृतीय पॉइंट को जदि जीवा कहले कौन ना युवक ठारू वृद्ध पर्यंत समस्ते कौन करिवे ना चरखारे सूता काटिबे समस्ते चरखारे सूता तैयारी करिए निज वस्त्र को निजे ही तैयारी करिवे ठीक अच्छे गांधीजी गोटे विशेषत्व है वर्ष सारा से जतिक माने लुगा पिंधुले से निजे ही तैयारी करुले ठीक अच्छे निजे ही एत व्यस्त थी भी से 2 खंड लुगा बुणी दौले जी पिंधे ठीक अच्छे तेणु युवक ठारू वृद्ध पर्यंत समस्ते चरखारे सूता काटिबे ठीक अच्छे एवं चतुर्थ पॉइंट थिला कौन विदेशी लुगारे अग्नि संयोग जी सब इंग्रेज मानकर लुगा होता आम निआ लगे दबा माने तांको इंडस्ट्री की नष्ट करदे आम भारतीय इंडस्ट्री चलो ठीक अच्छे आ 5 नंबर पॉइंट थिला जे अस्पृश्यता जागुंती अस्पृश्यता छुआ छुआ भेदभाव जोटा ठीक अच्छे अस्पृश्यता वर्जन कराला ठीक अच्छे अस्पृश्यता कौन बा अस्पृश्यता माने छुआ छुआ भेदभाव किए रखिए ना ठीक अच्छे तापरे 6 नंबर आपण मानकर आसिला कौन छात्र माने कौन करिवे छात्र माने जो छात्र माने सरकारी स्कूल ले पढ़ुचंती से सरकारी स्कूल को छाड़िबे जो पिला माने कॉलेज रे रहिचंती से माने कॉलेज को परित्याग करिवे जो लोक माने सरकार कर्मचारी माने चाकरी रे रहिचंती से माने सरकारी चाकरी रु इस्तीफा देवे जो वकील माने आईनी व्यवसाय करुछंती तो से आईनी व्यवसाय को त्याग करिवे माने छात्र माने स्कूल छाड़ी देवे कॉलेज छात्र माने कॉलेज छाड़ी देवे आउ सरकारी कर्मचारी माने सरकारी चाकरी छाड़देवे वकील माने कौन करदे ना तांकर जो न्यायालय रही सेठी आईन व्यवसाय मध्य छाड़िबे तापर 7 नंबर कौन पूर्ण स्वराज लाभ करने समस्त कार्यक्रम आम पूर्ण स्वराज पाइबा समस्ते अहिंसा उपाय कार्य करवा हिंसा करवा नहीं ठीक अच्छे अहिंसा उपाय कार्य करवा ठीक अच्छे तो यहाँ था गांधीजी चेता देख अहिंसा उपाय कहीं कहते देख से समय देख इंग्रेज मान पाखे सबू था मेसीन गन कतरू सबू जदि आम हिंसा को आचरण करते तो आमर ही बेसी क्षति होता कहीं ना आमर से समय वैश्विक ज्ञान युद्धास्त्र किसी नुह सब इंग्रेज माने तेणु आम बाड़ी ठेंगा गतर तांकर बंधुक पाखे बाड़ी ठेंगा किसी कम दे पार ना तापर आम भारतीय मान भर विभिन्न फाटक जदि जड़े लड़ुचे आउ जड़े भी लड़ाई करते जाऊँ ठीक अच्छे तेणु यही सब घटना जो अहिंसा उपाय कौन होता ना आमर आंदोलन चली ठीक अच्छे ओके तो आम आउ टे आगू पुणी चल जावा ठीक अच्छे 32 मिनट हो टेंशन नहीं घंटाटे जहाँ भी हो आपण मैंने घंटाटे जदि न बसीए तो क्लास टी पारे आम देखिए आंदोलन विस्तार अर्थात आईन मान्य आंदोलन आम तो देखिले तो या विस्तार केते विस्तार होता आम से संपर्क में आलोचना करवा देख आईन मान्य आंदोलन विस्तार को आम जा देख माने केते व्यापी थिला कोटी कोटी व्यापी थिला आईन मान्य आंदोलन आम देखिए देख गांधीजी आह्वान मंत्रवत्त कार्य कला गांधीजी एमती डाकिले जो मंत्र फुंकिया धुरा भूत प्रेत गुणिया जिते मंत्र फुके तो से भूत प्रेत पलि आसती ठीक से भाव में गांधीजी आह्वान समस्त को स्वागत कला समस्ते आसिक मिसिले आम समग्र देश में आईन अमान्य आंदोलन और लवण सत्याग्रह दिन को दिन व्यापार लगिला आईन अमान्य आंदोलन लोक मैंने कले सहित लवण सत्याग्रह व्यापिला कौटी कौटी ना आपण मानकर कर्णाटक गुजरात उत्तर प्रदेश कौटी कौटी आपण मानकर कर्णाटक गुजरात उत्तर प्रदेश माड्रास जोटे कि चेन्नई बॉम्बे माने बॉम्बे आपण जानिथिबे मुंबई तो बॉम्बे आदि स्थान रे लोक माने कोन कले ना सरकारी टिकस देबा लगी मना कर देले जो सरकार टैक्स नउतले एटी जो कोटु कोटु लोक माने मना कले कर्णाटक गुजरात उत्तर प्रदेश माड्रास बॉम्बे ये सब लोक जो सब थिले से सरकार को टैक्स देवा पई स्वतंत्र भाव में मना कले ठीक अछि ठीक से भाव में महाराष्ट्र जो सब लोक मैंने थे सी तो चलीगला कौटी ना आपण मानक महाराष्ट्र लोक मैंने कौन कले महाराष्ट्र जो जनता थे से माने जंगल आईन को अमान्य कले माने पड़ू चाष कले सीधा सड़क जंगल काटिकी कार्य से करुले ठीक अच्छे तांकर अठा झुणा इत्यादि प्रस्तुत बा संग्रह कर लगे ठीक अच्छे तो महाराष्ट्र जनता कौन कले जंगल आईन अमान्य कले देशर सबुआड़े लोक मैंने कौन कले ना चौकीदार जो चौकीदार कर दि जाए से चौकीदार करदेवाई समस्ते कौन कले ना मना करदे तापर कौन है ना आम जदि बंग बिहार उड़ीसा 3टा कथा कहवा बंग बिहार उड़ीसा रे विदेशी वस्त्र वर्जन अत्यंत सफल है माने विदेशी लुगा को आम बंग बिहार उड़ीसा रे कहीं किणिले ना बा इंग्रेज मानकर वस्त्र को कहीं किणिले ना निआ लगेदेले तेणु यही आईन
तेणु यही आईन अमान्य आंदोलनर विशेषत्व होउछि जे एथिरे बहु संख्यार महिला एवं यही आंदोलनर सबुठारु गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग होउछि कौन ना सबुठारु अधिका स्त्री लोक माने ही एथिरे कौन करथिले बेसी विशेष भाव में योगदान करथिले। ठीक अछि देख किए किए ना सरोजिनी नायडू विजयलक्ष्मी पंडित ठीक अच्छे प्रभृति नारी नेत्री नेतृत्व में अनेक महिला पुरुषों सहित कांध को कांध मिले ब्रिटिश लाठीर सामना करते। देख एथरे कौन होता आम देखिले आईन अमान्य आंदोलन में केवल पुरुष नहीं स्त्री लोक मानकर भी गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला। सरोजिनी नायडू विजयलक्ष्मी पंडित जो बड़ बड़ नारी नेत्री माने थिले सेमाने भी आंदोलन में जोगदेले पुरुष मानकर कांध को कांध मिसेकी पुरुष मानक सहित चलिले एवं सेमाने भी इंग्रेज मानकर लाठी माड़र सम्मुखीन मध्य होइछन्ति। ठीक अच्छे तापर आहरी आंदोलन केमिति व्यापुची देखिए आहरी कौन होउछि ना यही आंदोलन सुदूर कौटी ना पश्चिम उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश को व्यापी जाइଥିଲା कौटी ना उत्तर आउ पश्चिम सीमांत माने पाकिस्तान से साइड पर्यंत से समय पाकिस्तान नथिला सो भारत तेणु सुदूर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश को व्यापी जाइଥିଲା। सेठारे जड़े व्यक्ति थे सीमांत गांधी ठीक अच्छे सेठी परिचित थे सीमांत गांधी भाव में परिचित थे खान अब्दुल गफर खान व्यक्तिर ना कौन थी भल ना खान अब्दुल गफर खान का नेतृत्व में गठित होता खुदाई खिदमतगार साहाଯ୍य ठीक अच्छे गोटे गोटे या कौन खुदाई खिदमतगार ठीक अच्छे सेठारे कौन है ना आईन अमान्य आंदोलन संगठित है सेहीपरि नागालैंडर राणी थे किए चौधरी किए नागालैंड राणी थे चौधरी नेतृत्व में मणिपुर और नागा माने मध्य आंदोलन में जोग देते कौन कौन घटला है आपण मैंने बुझीपारे जे देशर सबुआड़े कर्णाटक गुजरात उत्तर प्रदेश मद्रास बॉम्बे बंग बिहार उड़ीसा सीमांत प्रदेश सबुआड़े कौन होता ना सबुआड़े आईन अमान्य आंदोलन को पूरा अग्नि जो भाया व्यापी जाए पेट्रोल से व्यापी गला। ठीक अच्छे एवं महिला माने विशेष करके योगदान देले महिला माने भी पुरुष मानकर कांधरे कांध मिसेकी ये आंदोलन में भल भाव में जोग देते। ठीक अच्छे देख जो नागालैंड राणी कौन कले ना ये आंदोलन में जोगदेले से राणी को गिरफ करागला गिरफ करी कौन करागला ना 1932 रु 1947 ठीक अच्छे देश स्वाधीन हवा पर्यटन देख गोटे स्त्री लोक होकी भी से गोटे राणी होकी भी देख जेल में रही थे के 1932 रु 1947 पर्यंत आसाम कारार कौटी ना नागालैंड राणी किए थे चौधरी को गिरफ करके पुलिस नहीं कि 1932 रु 1947 पर्यंत रखीदे। ठीक अच्छे देख आंदोलन दमन पर सरकार उद्यम देख आंदोलन तो ये व्यापिला सरकार एक दमन करने किसी चेष्टा करेंगे कि नहीं करेंगे कौन चेष्टा करते देखु ना आईन अमान्य आंदोलन को दमन करने आईन अमान्य आंदोलन को दमन करने सरकार मध्य कठोर पदक्षेप मान ने सरकार भी बहुत निष्ठुर सी भी कठोर पदक्षेप ने कौन कौन कले ना से प्रथम निरीह जनता उपर गुली वर्षण कले सी आंदोलन को दमन करने निष्ठुर हो गले लोक मान गुली चालना कले लाठी चालना कले। ठीक अच्छे ये भाव में कष्ट देले लोक मानू ता सहित कौन है महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस ठीक अच्छे महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस आउ नेहरू जवाहरलाल नेहरू यही बड़ बड़ नेता मान समेत बहु संख्यक सत्याग्रही मानक गिरफ कराला ये बड़ बड़ नेता को कौन कराला ना गिरफ करागला नहीं जेल में पूरे दिगला। देख संवादपत्र उपरे कटकणा जारी कराला संवादपत्र को भी कटकणा लगे देले। ठीक अच्छे तापर कौन है ना कांग्रेस वर्तमान जो भाया न्यूज चैनल जे भाई पैसा दौरान टीआरपी से काम करुँच ठीक परिस्थिति सैया। ठीक अच्छे से समय सैया चलला। ठीक अच्छे संवादपत्र उपरे कटकणा जारी करागला कांग्रेस अनुष्ठान को आ सरकार कांग्रेस जी सब अनुष्ठान थिला सरकार ताको बेआईन घोषणा कले कहले ये सब बेआईन से कांग्रेस जिते अनुष्ठान सब फालतू इंग्रेज सरकार माने कहले। ठीक अच्छे बेआईन करदे। ठीक अच्छे तापर कौन है देख इंग्रेज सरकार यही आंदोलन को दमन करने सब प्रकार शक्ति प्रयोग करी मध्य सफल हो नथिले जेते जा कले मार पीट गुली वर्षण कले कौन प्रकार से सफलता पाइपारे नहीं। तेणु आईन अमान्य आंदोलन अवसान पर ब्रिटिश पार्लियामेंट अत्यंत व्यग्र थिला एवं ब्रिटिश जो पार्लियामेंट इंग्लैंड थिला से चाहूले परिणाम किसी भी जाऊ भाई आंदोलन स्थगित हो जाऊ भारत जो आंदोलन आईन अमान्य आंदोलन चलती से बंद हो जाऊ आउ जदि न मानिए पुणी आम बहुत हैरान पड़जा। तेणु दमनमूलक पंथा को से परिवर्ते से कहले आस आउ प्रथम कौन बाड़ापिटा करुले से बाड़ापिटा को छाड़ी कौन कले ना
आपस आलोचना बा आपस बुझाणा मध्यम भारतीय मानक संतुष्ट करने शांत करने इंग्रेज सरकार चेष्टा कले सी कौन कले ना शेष देख इंग्रेज मैंने प्रथम प्रथम बहुत गुड़ी चालना गुड़ी वर्षण लाठी चालना करते कौन सफल है ना आंदोलन अटकिला ना सेठू से कौन कले ना सीधा सड़क बाध्य हेले भारतीय मानक सहित गोटे बुझाणा करने बाध्य हेले तेणु से सब कौन कले दमनमूलक आईन को काटी देकी पुणी कौन कले ना आपण मानकर टोटाली दमनमूलक आईन की सब काटिले काटी सारिकी भारतीय मान सहित कहले आस शांतिपूर्ण भाव में आम कथबार्ता करी समाधान समस्यार समाधान करवा ठीक अच्छे एवं जाने दे सरकार कौन कले कारण कौन थी आंदोलन कौन है आउ सरकार आंदोलन को दमन करने कौन कौन कले आपड़ बुझीगले ठीक अच्छे एवं आम जा फलाफल ठीक अच्छे फलाफल कौन कौन बाहर बढ़िया बढ़िया फलाफल आस देख देख यही आंदोलन जिते मनकर ये गम कौन इंग्रेज माने चाहिए भारतीय मान सहित कौन बुझाणा करने जार फलाफल स्वरूप आमर प्रथम पशिला कौन प्रथम गोल टेबुल बैठक देख बा एटा कहते राउंड टेबुल कॉन्फ्रेंस देख राउंड टेबुल कॉन्फ्रेंस कौन हुए जान ना ए गोल टेबुल बैठक गोटे यही आपड़ सब देखिथे एटी गोटे चेयर बस जड़े व्यक्ति एटी जड़े चेयर व्यक्ति बस एटी 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 लोक मैंने कौन करेंगे ना सब चेयर पकई बसवे ये मन रखि यही जोटी मानने हम ये उच्च नीच अच्छा ये बस कि ये बस हो ठीक अच्छे किंतु राउंड टेबुल बा गोल गोल टेबुल एथे कौन हम ना ए प्रभु नुहति कि दास नुहति अर्थात प्रथम थर पर भारतीय मानक से समकक्ष बोलिकी इंग्रेज मैंने भाविले माने कहीं गोल टेबुलटा जो गोल हम ये कई उच्च नियंती कि कई नीच नहंती ठीक अच्छे तेणु राउंड टेबुल बैठक बसला कौन राउंड टेबुल बा प्रथम गोल टेबुल बैठक कौन देख शक्ति प्रयोग द्वारा आंदोलन दमन करने असंभव बोली बड़लाट हृदंगम है तेणु भारतर समस्या संबंध में आलोचना करने ब्रिटिश सरकार 1930 मसीह प्रथम गोल टेबुल बैठक डकाइले कौन है देखिले बड़लाट जापारे जे आम अहिंसा मान हिंसा मध्यम भारतीय मानक जीति पारिबा नहीं तेणु से भी बाध्य होइकी भारतीय मान सहित बुझाणा करने 1930 मसीह प्रथम गोल टेबुल बैठक देखिले भारतीय मान देखिले आस 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 बस कथा आस तापर किंतु कांग्रेस जोग न देबारु किंतु एथिरे कांग्रेस कौन प्रकार जोग न देबारु या विफल है जेहेतु कांग्रेस न गला तेणु ये यार किसी लाभ है ना तेणु गांधीजी योगदान बिना कौन सी राजनैतिक आलोचना सफल हेबना बोली अनुभव करी इंग्रेज सरकार गांधीजी समेत अन्य तुंग नेता मानक कौन कले ना टोटाली मुक्त करदे 1931 मसीहा जनवरी मसरे कारागार मुक्त कले देख जो मैंने गांधीजी की गाड़ी दौरान जे गांधी कौन कर चिंता कर टोटाली भारत वर्षर कहते समग्र भारत वर्ष केवल गांधी जहाँ कहे समस्ते ता कथा मानुले चिंता कर प्रथम गोल टेबुल बैठक बसला एमाने सफलता पाइले कि सफलता पाइपारे ना कहीं एका गांधीजी जेल अच्छा तेणु कांग्रेस गलानी कांग्रेस जेहेतु न गला टोटाली किसी कथबार्ता हो पारा ना तेणु गांधीजी मन रखि गांधीजी से जो अराटा को आपण मैंने चिंता करूँ पूरा भारत वर्ष केवल गांधी जहाँ कहीदेवे से तेणु मन रखि कौन सी व्यक्ति उन्नति हाँपाई कौन दरकार ना संपूर्ण भाव में तार निजस्व किसी पर्सनालीटी जो गुण थाए बुझे नहीं तार टैलेंट ही ताको बहुत महान कर ठीक अच्छे कि माने निजे आपण मैंने टैलेंट देखा से जो मैंने गाड़ी धरिकी गोटे चकार चला से टैलेंट नहीं मनुष्यर आंतरिक गुण बुझे नहीं दया क्षमा अहिंसा ये महान गुण मनुष्यर व्यक्तित्व को कौन करें ना गोटे मनीष को से देवतार परिणत कर दिए ठीक अच्छे तेणु यही गुण को जी विकास कर पाइला गांधीजी परिचित कौन पाई डिग्री पाई ना निज गुण गुणटा कौन अहिंसा माने हिंसा करेंगे ना से जड़े हिंसार समर्थक नथिले ठीक अच्छे तो जहाँ भी हो पिला माने आम आगू जा प्रथम गोल टेबुल बैठक कौन है जेहेतु फेल मारीगला कांग्रेस जोग देलानी कहीं कांग्रेस जोग देलानी ना गांधीजी जेल में थे तेणु बाध्य होकर 1931 मसीह सब बड़ बड़ नेता और गांधीजी को समस्त कारागार छड़ा गला तापर देख ए गांधीजी सहित बुझाणा हम गांधी यूरिन चुक्ति ठीक अच्छे गांधी यूरिन चुक्ति ठीक अच्छे गांधी यूरिन पैक्ट इंग्लिश कहते ओके कौन गांधी यूरिन चुक्ति देख ना कांग्रेस सहित एक बुझाणा करने इंग्रेज सरकार एक प्रकार बाध्य हेले इच्छा न था कि भी इंग्रेज सरकार बाध्य हेले कांग्रेस सहित कौन करने बुझाणा करने तेणु से समय बड़लाट थे किए ना लॉर्ड उरुइन से समय आम भारत बड़लाट किए थे ना लॉर्ड उरुइन थे ठीक अच्छे सी कौन कले ना 1931 मसीहा मार्च 5 तारिख ना सॉरी से समय बड़लाट कौन कले
लॉर्ड उरुविन सहित कौन कले बहुत समय कथबार्ता कले ठीक अच्छे कर सारा पर 1931 मसीहा मार्च 5 तारिख ठीक अच्छे 1931 मसीहा मार्च 5 गांधी यूरिन चुक्ति संपादित होता ठीक अच्छे मन रखिथे गांधी यूरिन चुक्ति केवे होता ना 1931 मसीहा मार्च 5 तारिख रे गांधी यूरिन चुक्ति संपादित होता ठीक अच्छे यही चुक्ति अनुसार इंग्रेज सरकार समस्त दमनमूलक आईन को प्रत्याहार कले एवं इंग्रेज सारे जी दमनमूलक आईन सब चलते से दमनमूलक आईन की से कौन कले प्रत्याहार बा उठे ने ठीक अच्छे एवं राजनैतिक बंदी मान कौन करते ना मुक्ति करते जी राजनैतिक सब बंदी थे से मुक्ति कर देख कौन होता देख ना सर प्रथम कथा है जे से गांधी कहले जेतिके राजनैतिक सब बंदी अच्छा से फास्ट तुम छाड़ तापर कथबार्ता हम देख मझे आम गांधीजी चारि पाखे इंग्रेज सरकार ठीक अच्छे देख सरकारी कर्मचारी मानकर जी सब बाज्याप्त होता संपत्ति फेरस्त करते कले देख तुम जी सब सरकारी कर्मी मानकर कौन ले संपत्ति को बाज्याप्त नहीं ताकू सब नीलाम नहीं छाड़ छाड़ तक आउ इस्तफा देथिबा जी कर्मचारी सब इस्तफा देकी सब कर्मचारी आसते प्रति टिके कलह मनोभाव ग्रहण करवा ठीक अच्छे आउ कौन कले ना उपकूलवर्ती ग्राम गुड़िक माने समुद्र उपकूलवर्ती जी सब ग्रामवासी बा अधिवासी माने रहिले सेमानंकु लुण मारिबापी कौन करवा लुण उत्पादन करने दिज्व जातीय कांग्रेस आईन अमान्य आंदोलन को स्थगित रखापी द्वितीय गोल टेबुल बैठक में जोगदेवा निमित्ते सम्मति प्रदान कला इंग्रेज सरकार को आगे या कहले एति कथा जदि इंग्रेज सरकार तुम मैंने मोर मानि नब तेबे मोर कौन हम तेबे आमे जाइए तुम सांगे जोग देबू जदि तुम्हें आम कथाटा को मानब ना आमे भी तुम कथाटा को मानबू ना ठीक अच्छे तेणु बाध्य होइकि से कौन कले ना इंग्रेज सरकार मानिले सबू सरकारी कर्मचारी मानकर बाज्याप्त संपत्ति को फेरई देले सत्याग्रही मान को मुक्त करदे ठीक अच्छे आउ सरकारी चाकरी जो मैंने इस्तफा देते से प्रति टिके कलह मनोभाव पोषण करागला जो मैंने लुण मारुले से लुण मारियापी दिगला ठीक अच्छे तो आसतु आउ टे आम आगू जा आउ टे आम आलोचना करवा द्वितीय गोल टेबुल बैठक से कांग्रेस कहला कौन मु इंग्रेज सरकार सहित एवं बुझाणा करी ता सहित द्वितीय गोल टेबुल बैठक में आम जोग देवु ठीक अच्छे आसतु प्रथम गोल टेबुल बैठक चलीगला 1930 तापर गांधी यूरिन चुक्ति 1931 मार्च 5 एवं आगे जा द्वितीय गोल टेबुल बैठक ठीक अच्छे द्वितीय गोल टेबुल बैठक कौन देख देख द्वितीय गोल टेबुल बैठक 1931 ठीक अच्छे टी कलर टाणे ओके 1931 सेप्टेम्बर 7 तारिख रु डिसेम्बर 1 तारिख केते सेप्टेम्बर 7 रु डिसेम्बर 1 तारिख पर्यंत लंडन ले द्वितीय गोल टेबुल बैठक अनुष्ठित है द्वितीय गोल टेबुल बैठक कौटी है ना 1931 मसीहा सेप्टेम्बर 7 तारिख रु डिसेम्बर 1 ठीक अच्छे सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर 1 पर्यंत कौन है लंडन ले द्वितीय गोल टेबुल बैठक आरंभ है ठीक अच्छे कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधि भाव में गांधीजी एोग देते कांग्रेस केवल गोटे प्रतिनिधि जाइए सी होती किए ना गांधीजी जाइए आउ कई जाई नथिले से कहले गांधीजी जा कह कांग्रेस पार्टी मध्य सही ओके देख एवं यही बैठकर अध्यक्षता करते इंग्लैंडर प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड किए ना ये माने द्वितीय गोल टेबुल बैठक है ये अध्यक्षता किए करते सर्ट क्वेश्चन आस किए करते ना इंग्लैंडर से समय प्रधानमंत्री किए थे रामसे मैकडोनाल्ड ठीक अच्छे रामसे मैकडोनाल्ड कौन करते ना सेठी अध्यक्षता करते विनस्टन चर्चिल गांधीजी को यही बैठक में अर्धनग्न फकीर भाव में खेसा करते विनस्टन चर्चिल जो सी कौन कले ना इनको खेसा करते क्या खेसा करते ना आपण मानकर गांधीजी की खेसा करते खेसा करते अर्धनग्न फकीर ठीक अच्छे तापर कौन है ना पंचम जॉर्ज जो थे ठीक अच्छे पंचम जॉर्ज गांधीजी को धमकाई कहले कौन कहले गांधीजी की धमकई कौन कहले गांधीजी को धमकई कहले जदि आम सरकार को माने तांको सरकार को जदि सहयोग न कले भारतीय मानक मेसीन गन बोमारे उड़ाई दिज्व डायरेक्ट भाव में पंचम जॉर्ज धमकई कहले देख तमे गांधीजी जदि तमे आम इंग्रेज सरकार को सहयोग न करुछ तुम भारतीय मानक मेसीन गन आउ बोमारे आम उड़े देवु ठीक अच्छे
तो गांधीजी यार उत्तर कौन करते यार उत्तर गांधीजी निर्भीक भाव में कहते जे भारतीय मानक पई इंग्रेज सरकार बोमा पटका तुल्य। गांधी भी गोटे डायलॉग मारते कहले कौन कि तुम्हें आमको मेसीन गन मार तो आम पटका फुटेला भाया तुम फुटे दूँ तुमको। ठीक अच्छे गांधी डायलॉग भी मस्त था। ओके तेणु भारतीय दाबी को यही बैठक में उपेक्षा कराला। एठी किंतु कौन गला सबू कथार राजी होते कि एठी आउ राजी हेले ना एत बदमाश से सेठी कौन कला उपेक्षा बा खेसा कले। आ कौन कराला हिंदू मुसलमान आउ हरिजन आदि स्वतंत्र निर्वाचन मंडलीर आहरी व्यवस्था कले। से कौन कले ना ये सबू किसी भांगी देकी टोटाली भारतीय मानकर दाबी को टोटाली कहते अपेक्षा बा खेसा करने संगे संगे हिंदू मानक पई गोटे अलग निर्वाचन मंडली, मुसलमान गोटे अलग निर्वाचन मंडली, हरिजन गोटे अलग निर्वाचन मंडली आहरी विभाजन करदे। माने भारतीय मानक भितर गोटे फाटक सृष्टि करदे। ठीक अच्छे यार मूल लक्ष्य थिला माने यही सब कर मूल लक्ष्य थिला कौन ना भेदभाव नीति प्रयोग करी भारतीय मानकर एकता को भांगिबा एवं ब्रिटिश शासन को दृढ़ करवा। माने ये भाया फाटक सृष्टि करदे भारतीय मानक भितर फाटक सृष्टि होगा। एमाने निज निज भितर मराम नागिबे एवं भारतीय बन कि एड़ा इंग्रेज माने खाइबे पेड़ा। ठीक अच्छे देख तेणु मानसिक ग्लानि व्यतीत हो गांधीजी आहरी अत्यधिक चिंता बढ़ीगला गांधीजी। तेणु गांधीजी कौन कले ना 1931 डिसेम्बर 28 रे। ठीक अच्छे 1931 डिसेम्बर 28 रे से भारत को फेरी आसे। सी आठी रही शेष में फेरी आसे कहले ये अमन सिंह पाखे रही किसी लाभ ना तापक्षा मुझे जाऊँ मो घर। ठीक अच्छे तेणु गांधीजी 1931 मसीहा डिसेम्बर 28 तारिख में कौन कले ना भारत को फेरी आसिले। ठीक अच्छे तो आईन अमान्य जो सी भारत को आइले पुणी आईन अमान्य आंदोलन को आरंभ करेंगे किए गांधीजी। देख पुनरारंभ आंदोलन पुणी थे आरंभ हम कौन हो देख ये पर्यटन बुझीगले जे द्वितीय गोल टेबुल बैठक में कौन कौन है आपण मैंने जापारे द्वितीय गोल टेबुल बैठक कौन थी एवं ए पंचम जर्ज कौन कहले विनस्टन चर्चिल किभली भाव में गांधीजी को अर्धनग्न फकीर कहले तो गांधीजी प्रतिवाद स्वरूप कौन कहते ये सब किसी आम आलोचना कले। बर्तमान आम जा आईन अमान्य आंदोलन पुनः आरंभ पुणी थे किमिति आरंभ है आईन अमान्य आंदोलन आम टे लक्ष्य देवा। देख लॉर्ड उरुइन पर 1931 एप्रिल लॉर्ड वार्लिंगटन भारत भाइसराय भाव में आइले। देख जो लॉर्ड उरुइन पलैला आम भारत भाइसराय थी सी पलैला 1931 मसीह किए है ना लॉर्ड वेलिंगटन भारत में भाइसराय होकर आसिले। ठीक अच्छे तो से कौन कले ना गांधी यूरिन चुक्तिर केतेक व्यवस्था को उपेक्षा कले एवं भारतर स्वाधीनता आंदोलन प्रति कठोर नीति अवलंबन कले। देख सी कौन कले ना टोटाली जो कौन कले ना गांधी यूरिन चुक्ति जो होता केते गुड़ी सब नियम कानून थिला से नियम कानून को ये कौन कला ना लॉर्ड विलिंगटन जो आइला से सब किसी भांगीदेला। ठीक अच्छे भांगी सारिकी से गांधी यूरिन चुक्ति के हारासमेंट कला एवं से गांधी यूरिन चुक्ति जो सब नियम केतरा थिला ताको संपूर्ण भाव में भांगीदेला। ठीक अच्छे एवं भारतर स्वाधीनता जो सब आंदोलनकारी प्रति बहुत कठोर अवलंबन कला। तेणु दमनमूलक आदेश को प्रत्याहार करने और पूर्ण स्वराज हासिल दिगरे आंदोलन करने कांग्रेस को अनुमति देवाको एवं भारत प्रत्यावर्तन पर गांधीजी अनुरोध को वार्लिंगटन प्रत्याख्यान कले। देख कौन कौन घटना है ना देखिले जे दमनमूलक आदेश को जिते गांधीजी आसिक पहुँचले भारत में देखिले जो वार्लिंगटन तार डन हलिया काम कर चलती गांधीजी कहले डन वार्लिंगटन टे शुणव ना यस ना मु कौन कहूली तुम जो कठोर आईन सब प्रणयन कर प्रत्याहार करनी। गांधीजी कहला ए किए रे तू कहते तू किए राजा है मु भाइसराय हूँ कि तुम्हें कहते किए हुआर यू मु मानबी। ठीक अच्छे तेणु वार्लिंगटन गांधीजी को प्रत्याख्यान कला सी टोटाली शुणिला ना फल गांधीजी कौन कले ना पुणी थे आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करने कांग्रेस को बा निष्पत्ति नेले एवं गांधीजी समेत कांग्रेस बहु नेता इंग्रेज सरकार कौन कले ना कारारुद्ध करदे। जो ये कथा है से इंग्रेज सरकार कौन कले ना संपूर्ण भाव में नहीं गले धरिकी। ठीक अच्छे गांधीजी की नहीं गले कहले चल जेल में बसिक आउ थे आईन अमान्य आंदोलन कर पड़े चल। ठीक अच्छे तापर कौन हो देख ना कारागार गुड़िक टिके रही था। ओके कारागार गुड़िक
ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଯିଏ କାରାଗାରରେ ଯାଇକି ରହିଲା ତ ସେ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଠୋର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବା ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ହିଂସା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ କହିଲେ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କର, ମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ କେହି ଆଉ ଆଇନ କି ମାନନି, ଯୋଉଠି ଦେଖ ବଦମାସ ସେଇଠି ଦିଅ ଦୁମେଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଦମନମୂଳକ ଆଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ। ଅତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ କ'ଣ କଲେ, ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ଦେଲେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବେଆଇନ, ସରକାର ରାଗିକି ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ତା ସହିତ ମିଶିକି ଥିବା ଯେତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ କହିଲେ ଏସବୁ ବେଆଇନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଲାଠି ପ୍ରହାର କରି କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ପିଟାପିଟି ମଧ୍ୟ କଲେ ଆଉ କଠୋର ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂକୁଚିତ କଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ କିଛି ଥିଲା, ଫ୍ରିଡମ୍ କିଛି କାହାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଟା ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଫେରେଇ ନେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫଟୋଚିତ୍ର ଛାପିବା ନିଷିଦ୍ଧ କଲେ, କହିଲେ କେହି ଫଟୋଚିତ୍ର କିଛି ଛାପିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1932 ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ ଦଳିତ ବା ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ, ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖ ଏପଟେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେପଟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା କିଏ, ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ, ସିଏ ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁ ଦଳିତ ଲୋକ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ହରିଜନ ଲୋକ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିଆଯିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ ଭାରତର ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ କ'ଣ, ଏହାକୁ ଭାରତର ଏକତା ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦ ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ନା, ହେଇପାରିବନି, এইଭଳି କରିକି ଆମର ଏକତାକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କରିଦେବ। ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁନାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ, କେଉଁଠି, ପୁନାର ୟରଭାଡ଼ା କାରାଗାରରେ, କେଉଁଠି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦଳିତ ଯେତେବେଳେ ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆୟୋଜନ କଲା, ଏହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଆମ ଜାତି ପାଇଁ କୁଠାରଘାତ, ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତୁମେ ଏଭଳି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ୟରଭାଡ଼ା ଜେଲରେ ଥିଲେ। କିଏ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ସମୟରେ ୟରଭାଡ଼ା ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟରଭାଡ଼ା ଜେଲରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 1932 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଆମରଣ ଅନଶନ କଲେ। ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ପୁନଃ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ମୁଁ ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହିଲେ ମରିଯିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯଦି ଶୁଣ, ସେଠୁ ଇଂରେଜମାନେ ବି ଭୟ କଲେ, ରେ ଭାଇ ପରିଣାମ କିଛି ବି ହଉ, ଏ ଲୋକ ମରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ଇଏ ଯଦି ମଲା ଆମ ସତ୍ତା ହଜେଇଦେବେ ଭାରତୀୟମାନେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଳେ ମରି ଯିବେ, ସେଇ ଭୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଲେ ୟେସ୍ ଜେଜାବାପା ଆପଣ ଯାହା କହିବା ମାନିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକା ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କହିଲେ, ତୁମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଛେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ଆମ ଭାରତର ଏକତା ଆଉ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏକଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଗଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କଲେ, ଜାରି ରଖିଲେ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏବେ ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଦେଖ ନା 1932 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ଡିସେମ୍ବର 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ, 1932 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ଡିସେମ୍ବର 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସିଥିଲା।
ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବାରୁ ଏହି ବୈଠକକୁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଚାଲିଛି, ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଏମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବୈଠକ ଶେଷରେ ସାଇମନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଭିତରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନର ରୂପରେଖ ସମ୍ବଳିତ ଶ୍ଵେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି 1919ରେ ସାଇମନ କମିଶନର ଯାଇକି ସେଠି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା। ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ 1932ରେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲେ ସେଠି ପରାମର୍ଶ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତପତ୍ର ଆଇଲା ଏବଂ ଏହା ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଗଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତପତ୍ର ଆଇଲା ତା ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ ଯେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଗଲା। ତାପରେ 1935 ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ, ଠିକ୍ ଅଛି, 1935 ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଏହା ଗୃହୀତ ହେଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣଲେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935। ଦେଖ 1919ର ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଇମନ କମିଶନର ଆଇଲା। ସାଇମନ କମିଶନର ଯାଇକି 1932ରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତାପରେ 1935 ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଗୃହୀତ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ 1935 ଭାରତ ଶାସନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା ଏଇ ଆଇନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା କେମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଏଣ୍ଡ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖ 1933 ମେ ମାସ, କେତେ 1933 ମେ ମାସରେ ହରିଜନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 21 ଦିନିଆ ଅନଶନ ଘୋଷଣା କଲେ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, 1933 ମେ ମାସରେ ହରିଜନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ 21 ଦିନିଆ ଅନଶନ ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ଛଡ଼ା ହେଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଦମନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ କାଠିନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁପାରିଶ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜେଲରୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି କହିଲେ ଦେଖ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି କେଉଁଟା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଇଏ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହଟା ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲେସନ୍ ଯେ ଜୀବନର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରହିବେ। ବୁଝିପାରିଲେନି। ସିଏ ଯଦି ମନେକର ଆପଣ ମନେକର ଜଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବାଏ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତାକୁ ବାଏ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଖତମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଭଲ କଥା, ନଚେତ ଆପଣ ହିଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା 1933 ମେ ମାସରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ 1933 ମେ ମାସରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1933 ମେ ମାସରେ କ'ଣ କଲା ନା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1934 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତିହତ। 1933 ମେରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ପୁଣି 1934 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲା ଏବଂ କିଛିଟା ସଫଳ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କହିତେ ଚଳିଲେ। ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତଥାପି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା, ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାରତରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ, ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକାଟା କ'ଣ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଆପଣ ବସିଗଲେଣି, ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ପେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ 2 ପେଜ୍ ରହିଲା, ମୋ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସାରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିନେବା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରିଯିବ। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ କି 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଘଣ୍ଟେ 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି, ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି, 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିଦେବା। ଓକେ, ଦେଖ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂମିକା ଦେଖ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ, ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ
ओडिशा जेहेतु गोटे उपकूलवर्ती माने समुद्र उपकूलवर्ती अंचल तेणु लवण सत्याग्रह आम ओडिशार विशेष भाव में प्रभावित होता। ठीक अच्छे आम ओडिशा कौन ना 1930 मार्च 16 मसीहा के 1930 मार्च 16 नोट कर लिखिदेवे। ठीक अच्छे 1930 मार्च 16 तारीख में बालेश्वर ठारे कौटी बालेश्वर। ठीक अच्छे 1930 मार्च 16 बालेश्वर ठारे अनुष्ठित कांग्रेस उत्कल प्रादेशिक कमिटी सभार ओडिशार आईन अमान्य आंदोलन करने निष्पत्ति निगला। घटना कौन है देख ना 1930 मार्च 16 तारीख में बालेश्वर रे कांग्रेस गोटे प्रादेशिक कमिटी बसिला एवं यही कमिटी रे निष्पत्ति निगला जे कौन ये पढ़ी पारे ओडिशार कौटी निष्पत्ति निया आईन अमान्य ना बालेश्वर रे। ठीक अच्छे तो उत्कल प्रादेशिक कमिटी सभार ओडिशार आईन अमान्य आंदोलन करने निष्पत्ति समस्ते नेले। गोपबंधु चौधुरी को आंदोलन नेतृत्व दिगला। एथिरे गोपबंधु चौधुरी को कौन कराला ना तांको दिगला कौन जे तमे ये आंदोलन को संभालियो। ठीक अच्छे क्या नेतृत्व दिगला गोपबंधु चौधुरी। ठीक अच्छे इंचुड़ी काकटपुर इंचुड़ी बालेश्वर इंचुड़ी काकटपुर हूँ आपने जानते काकटपुर माँ मंगला। ठीक अच्छे इंचुड़ी काकटपुर गंजाम आदि स्थान में आईन अमान्य आंदोलन विशेष भाव में सक्रिय होता कौटी इंचुड़ी काकटपुर। ठीक अच्छे आ गंजाम आदि स्थान में आईन अमान्य आंदोलन भल काम देला। सत्याग्रही माने कौन कले ना लौहस्तंभ बाहिनी सबू सत्याग्रही जो थे भितर सब छोट छोट यूनिट बा छोट छोट ग्रुप बनईदे कौन कौन गोटे है कौन लौहस्तंभ बाहिनी पतित बाहिनी गंजा बाहिनी संबलपुर बाहिनी आदि विभिन्न भाग में सब विभक्तिकरण हो गले। ठीक अच्छे तापर कौन हो देखिए गुजरातर दांडी पर गुजरातर दांडी पर ओडिशार इंचुड़ी लवण सत्याग्रहर समग्र भारत में द्वितीय स्थान देख दांडी पर। ठीक अच्छे गुजरातर दांडी पर आउ जदि कौटी कौन होता ना आईन अमान्य समय लुण मरा जाइला सेटा हूँ बालेश्वर इंचुड़ी तेणु आमर द्वितीय दांडी क्या कहुए इंचुड़ी को कहुए। ठीक अच्छे गांधीजी जो दिन दांडी ठारे लवण सत्याग्रह भंग करते से दिन ओडिशार 21 जन सत्याग्रही गोपबंधु चौधुरी आचार्य हरिहर दासଙ୍କ नेतृत्व में कटकर स्वराज आश्रम इंचुड़ी अभिमुखे पदयात्रा आरंभ करते। देख गांधीजी जो दिन लवण आईन कौन कले ना भंग करते से दिन कौन है ना आपण मानकर जो रही कटक जो रही आपण मानकर स्वराज आश्रम सेठू 21 जन लोक मानू बा सत्याग्रही मानू नहीं किए किए ना गोपबंधु चौधुरी आचार्य हरिहर दास इंचुड़ी अभिमुखे यात्रा कले कटकरू। ठीक अच्छे कौटू बाहरी ना कटकर स्वराज आश्रम बाहरी। ठीक अच्छे एवं एप्रिल 8 तारीख में चांदोलारे गोपबंधु चौधुरी को निषेधकारी आदेश अमान्य कर अभियोग गिरफ कर आचार्य हरिहर पदयात्रा सत्याग्रही नेतृत्व नेले। ठीक अच्छे घटना कौन है देख ना जिते ये कटकर आश्रम स्वराज आश्रम बाहरिकी इंचुड़ी अभिमुखे पदयात्रा आरंभ कले एप्रिल 8 तारीख दिन चांदोला ठारे कौन करे ना निषेधाज्ञा आईन को जारी करी माने जाइपारे ना आईन अमान्य कर कौन कले ना गिरफ करके नहीं गले जो द्वारा कि तांको परे माने सी जेल को पलि गले बाकी माने गिरफ हो सारे शेष कौन है ना आपण मानकर जो थिले आचार्य हरिहर सी कौन कले ना आचार्य हरिहर ही ये कार्यटा को संभाଳିले। ठीक अच्छे आचार्य हरिहर नेतृत्व नहीं चलिए तापर कौन है ना 1930 एप्रिल 12। ठीक अच्छे 1930 एप्रिल 12 तारीख में इंचुड़ी में पहुँचले कौटी पहुँचले इंचुड़ी में पहुँचले किए पहुँचले ना आपण मानकर आचार्य हरिहर। ठीक अच्छे गोपबंधु चौधुरी जेल को पलि तेणु 1930 एप्रिल 12 तारीख में इंचुड़ी ठारे पहुँचले। यही समय कौन है इतिमध्य रमा देवी मालती देवी कोकिला देवी किए किए रमा देवी मालती देवी कोकिला देवी जाह्नवी देवी सुभद्रा महताब। ठीक अच्छे सुभद्रा महताब आज नारी नेत्री माने ये सब नारी माने कौन कले ना इंचुड़ी रे पहुँचले ये सब माने महिला माने जे कि इंचुड़ी ठारे पहुँचले एवं एप्रिल 13 तारीख में आचार्य हरिहर एप्रिल 12 रे पहुँचले आ एप्रिल 13 तारीख दिन आचार्य हरिहर इंचुड़ी ठारे लवण आईन की भंग कले। आचार्य हरिहर तांकर 7 जन कर्मी गिरफ है आचार्य हरिहर को पुलिस गिरफ करनेला
ता सहित आउ 7 जन लोक भी गिरफ करने। एप्रिल 20 रमादेवी मालती देवी नेतृत्व में बहु नारी लवण आईन भंग कले कौटे पुणी से तो चलीगला के एप्रिल 13 पुणी एप्रिल 20 रमादेवी मालती देवी इंचुड़ी कौन कले ना सॉरी से भी लवण आईन भंग कले। इंचुड़ी हो जाता द्वितीय दांडी तापर से पुणी थे 20 तारिख में कौन है नारी माने आईन माने लवण आईन भंग कले। तापर कौन है देख तापर आंदोलन प्रसार आम ओडिशा कोटी कोटी आंदोलन प्रसार होता आम ए देखिया। देख इंचुड़ी रे लवण आईन भंग सत्याग्रही को आनंद उत्साह मध्य देइथिला। इंचुड़ी परे सारथा गोटे जगह अच्छी सारथा ठारे इंचुड़ी परे आम ओडिशार सारथा जो भारतर दांडी पर इंचुड़ी से भाई आम ओडिशार इंचुड़ी परे परे कोटी सारथा जमकुंडा इरम भद्रक इरम जानी बासुदेवपुर ठीक अच्छे चूड़ामणि विदेयपुर सही भद्रक रे जगहटा चूड़ा माने विदेयपुर जो रहा इरम चूड़ामणि विदेयपुर आदि स्थान रे लवण आईन मध्य भंगा करा जाइथिला ठीक अच्छे। सारथा ठारे मथुरा मोहन बेहेरा सारथार किए माने होची नेतृत्व नहीं मथुरा मोहन बेहेरा करुणाकर पाणिग्राही नीलांबर दासंक समेत अनेक संख्यक सत्याग्रही गिरफ होते कौटी सारथा ठारे जो सब जग देते मथुरा मोहन बेहेरा करुणाकर पाणिग्राही नीलांबर दास ये समस्त को पुलिस गिरफ करके नहीं गला ठीक अच्छे। तापर आम जा कौटी ना कुजंग ठीक अच्छे कुजंग ठारे 1930 मे 8 तारिख केते 1930 मे 8 कुजंगरे कौन होता ना नारायण वीरवर सामंत रमादेवी मालती देवी नेतृत्व में लवण सत्याग्रह आरंभ होता। अच्छा कुजंगरे किए लवण सत्याग्रह आरंभ करते ना आपण मानकर नारायण वीरवर सामंत रमादेवी मालती देवी लवण सत्याग्रह आरंभ करते केते मसीहा 1930 मे 8 ओके। ता व्यतीत कुजंगर राणी भाग्यवती पाट महादेवी यही सत्याग्रह जोग देते कुजंग राणी मध्य जोग देते किए कुजंगर राणी ना भाग्यवती पाट महादेवी कौटिकार राणी थे कुजंगर राणी ठीक अच्छे। तो आबे कुजंग पर आम जा पारादीप पारादीप एरसमा जो एरसीमा ब्लॉक ठीक अच्छे पारादीप एरसमा गोडुआ बरडिया कालीघाट आदि स्थान में लोक मैंने लवण आईन भंग करते कौटी कौटी तापर जो चलीगला पारादीप एरसमा गोडुआ बरडिया कालीघाटी आदि स्थान में लोक मैंने लवण आईन भंग करवा स्टार्ट करदे। पुरी जिलार पंडित नीलकंठ दास पुरी जिले थे किए नीलकंठ दास जगन्नाथ रथंक नेतृत्व में लवण सत्याग्रह आरंभ होता पुरी रे किए किए पंडित नीलकंठ दास जगन्नाथ रथ ठीक अच्छे। तापर आम जा काकटपुर आड़ ठीक अच्छे काकटपुर अस्तरंग खंडसाई कौटी काकटपुर अस्तरंग खंडसाई आउ कौटी आपण मानकर रहा ना कुहुड़ी ठीक अच्छे कुहुड़ी कौन लाटरा आदि स्थान में आंदोलनकारी माने सक्रिय हेले कौटी ये जो काकटपुर अस्तरंग ये सब रही ठीक अच्छे। तापर गंजाम जिलार विश्वनाथ दास निरंजन पट्टनायक गंजाम जिलार शशिभूषण रथ दिवाकर पट्टनायक सरला देवी मालती देवी लवण सत्याग्रह परिचालना करते कौटी ना आपण मानकर गंजाम जिलार ठीक अच्छे। यही सब लोक किए विश्वनाथ दास निरंजन पट्टनायक शशिभूषण रथ दिवाकर पट्टनायक सरला देवी मालती देवी ठीक अच्छे। ता सहित गंजा हुमा लक्ष्मीपुर कौटी कौटी गंजा हुमा लक्ष्मीपुर आउ पल्लीनंद आदि स्थान गुड़िक लवण सत्याग्रह केन्द्रस्थली होता निरंजन पट्टनायक सरला देवी आदि नेतृस्थानीय व्यक्ति गिरफ होते आंदोलन दुर्बल केबे हो नथिला। तापर आंदोलन कार्यक्रम आम ओडिशार आंदोलन जो चलता कार्यक्रम कौन थिला ना लवण आईन भंग व्यतीत आईन मान्य आंदोलन अनेक अन्य कार्यक्रम सामाजिक बासंद विदेशी वस्त्र वर्जन चौकीदार उच्छेद निशा निवारण प्राधान्य थिला ठीक अच्छे। तापर आम देखा जे ओडिशा रे आईन मान्य आंदोलन समय इंग्रेज सरकार को सहयोग करुवा व्यक्ति मान कौन करागला सामाजिक स्तर में बासंद जो मैंने से समय शुण देशद्रोही सब है से समय भी देशद्रोही थे किसी जा इंग्रेज मानकर कौन करते सहयोग करते इंग्रेज मानकर पाद को टे चाटुले तो से लोक सामाजिक बासंद करा कौन करा इंचुड़ी अंचल यही बासंद एपरी सफल है कौटी इंचुड़ी जे कौन सी सरकारी कर्मचारी नित्य व्यवहार जालेनी काठ चाउल लुण आदि जिनिस पाइपारि नथिले इंचुड़ी सुदु कई क्या किसी देले नहीं। सेहीपरि सत्याग्रही मानक प्ररोचन जनसाधारण सांबादिक
पुलिस मानक आवश्यक सामग्री जगाइले नहीं। देख जनसाधारण कौन कले सांबादिक सत्याग्रही माने एमती बुझेले पुलिस मानक आउर जो सांबादिक सब थे इंग्लीश सांबादिक किसी खाद्य सामग्री देले नहीं। तापर कौन है देख आईन अमान्य आंदोलन अन्य एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप थिला चौकीदार कर विरोध। चौकीदार कर कहीं देलेनी। इंचुड़ी निकटस्थ श्रीजंग अंचल गौरीमोहन दास विद्याधर रथों नेतृत्व में 1931 मे रे आरंभ कर देख चौकीदार कर उच्छेद आम ओडिशा किए आरंभ करते गौरमोहन दास विद्याधर रथ। ठीक अच्छे देख चौकीदार तथा दफादार मानक को माने चौकीदार तथा दफादार मानक इंग्रेज सरकार गोलामी न करने कहगला। जो चौकीदार थे जो दफादार थे इंग्रेज सरकार कौन गुलामी न करने कहगला। एथिरे उद्बुद्ध हो केतेक चौकीदार चाकरी इस्तीफा देले। शेष बाध्य हो चौकीदार ही लोक चाकरी छाड़देले। तापर कौन है देख यही आंदोलन को दमन करने उद्देश्य पुलिस केतेक नेतृस्थानीय सत्याग्रही को गिरफ करने क्रोधान्वित ग्रामवासी एक पुलिस बाहिनी को मारधर करिबारु 54 जन व्यक्ति को गिरफ कर सेठारे नेतृस्थानीय व्यक्ति संपत्ति लुट सहित ग्रामवासी उपर 6000 टंकार शास्तिमूलक करभार लदी जाता। घटनाटा शुण कौन है ना आम देखिले कौन सेठी जो सब यही आंदोलन को दमन करने पुलिस कौन कले बहुत चेष्टा कले एवं सत्याग्रही मानक कौन कले ना अति रागिकी गिरफ कले 54 जन को गिरफ कर नहीं गले एवं मारधर करते से टोटाली से जो साधारण अंचल थिला समस्त उपर 6000 टंकार करभार लदी दिगला। ठीक अच्छे तापर कौन है सेहीपरि ओडिशार निशा निवारण। ठीक अच्छे आ गोटे ओडिशार निशा निवारण अभियान आरंभ होता निशा निवारण कहीं निशा खाइबे नहीं। सर्वप्रथम ग्राम सबू ताल सर्वप्रथम कौन कले ना सबू ग्राम ताल गछ खजुरी गछ को काटापी सत्याग्रही माने जनसाधारण को बुझेले कहले जी ताल गछ खजुरी गछ अच्छी काटी दियो लोक मद न पिया दरकार। ता छड़ा कटकर विदेशी मद दुकान एवं गाँ मानक ताड़ दुकान आगे शांतिपूर्ण धारणा दि जाई लोक मानक निशा सेवन निवृत्त कराला। लोक मानक बुझागला कहीं निशा पीबे ना। कटक जो विदेशी मद दुकान थिला ता सामने कौन कराला रे सब जहाँ कहते आमर धारणा देले। ठीक अच्छे तेणु यहीपरि विक्षोभ प्रदर्शन करुवा समय रमादेवी सरला देवी को व्यताघात सहवाक पड़ता। ठीक अच्छे रमादेवी देख से नारी नेत्री होगी भी व्यतपहार खाई। ठीक अच्छे तेणु ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन सबुठार उल्लेखनीय घटना थिला नारी जागरण। नारी मान जागरण होता बानर सेनार कार्य माने जो छात्र माने थिले से माने थिले बानर सेना। विदेशी लुगा दुकान मद दुकान विदेशी जो लुगा दुकान थिला मद दुकान इत्यादि आगे सम्मुखें से धारणा देउथिले। प्रचार पत्र बांटिबा प्रभृति गुरुत्वपूर्ण काम नारी माने भल भाव में करथिले। आ नारी मानक भी विशेष कई मराधरा करी तेणु से सहित 16 वर्षर जो सब कम बयसर पिला बानर सेना कहुला तो सेमाने भी सत्याग्रही रूपे जोग देते। बानर सेना नाम परिचित यही छोट पिला बाहिनी एमाने लुगा दुकान आगे मद दुकान आगे धारणा दौले। ठीक अच्छे महिला और छोट पिला भी योगदान थिला। सेमाने प्रचार पत्र बांटिबा आदि बहु कार्य करुले। सेमानकु पुलिस बेतमाड़ छोट पिला माने भी पुलिस बेतमाड़ खाई कार भी फाटी जाइए। ठीक अच्छे तेणु ओडिशार आईन मान्य आंदोलन समय बानर सेना मानकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। देख तुम्हें जानिछ कि कटकरू विद्रोही एवं बालेश्वर विप्लवी नामक दुईटी बुलेटिन अणा जाई लोक मध्य बना माने बांटी थे जो न्यूज। ठीक अच्छे दुईटी गोटे है कटकरू आईला विद्रोही बालेश्वर विप्लवी। ठीक अच्छे तापर दमन लीला सरकार ये कौन उत्पाद कले आम देखिए। देख ओडिशा सरकार आंदोलन को प्रशमित करने दमन करने चेष्टा कले। हरेकृष्ण महताब गोपबंधु चौधरी रमा देवी नंदकिशोर दास नीलकंठ दास लिंगराज मिश्र जदुमणि मंगराज कृपा सिंधु होता सरला देवी मालती देवी भली नेता मानक बंदी करागला और इंग्रेज सरकार बंदी कर जेल में पुरई। ठीक अच्छे ता सहित कौन कले ना जो सब न्यूज चैनल थिला जो न्यूज थिला कौन समाज प्रजातंत्र आशा आदि संवादपत्र उपर सरकार कौन कले ना कटकणा कले। समाज उपर प्रजातंत्र आशा जे मन इच्छे ये सब जातीयतावादी संवादपत्र थिला इंग्रेज मान विरुद्ध में कहूला तेणु एंकर मुह बंद करते चेष्टा कले। आ कौन कले देख कांग्रेस ऑफिस जो थिला। ठीक अच्छे कौटी
ନା କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଖାନ୍ତଲାସ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଥିଲା ସେଠି ପଶୁଥିଲେ ଯଦି କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ଜବତ କରିକି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 1934 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା 1934 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ଶାସନର କୁଫଳକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଲାଭ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମାନ ପୁରା ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମ ଭାରତରେ କିଭଳି ହେଇଥିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ହେଇଥିଲା, ସେ ସବୁ କିଛିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିମି, ଆଗରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ, ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ବିସ୍ତାର ହେଲା, ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସିଲା, ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ଚୁକ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସିଲା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାପ୍ତି ହେଲା, ନା ସରି ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସିଲା, ତାପରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାପ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କେମିତି ବ୍ୟାପିଥିଲା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସାର ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି, ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ତ କେଉଁଠି କାମ ଦେଲା, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବେଶୀ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ଚୌକିଦାର କର ଉଚ୍ଛେଦକୁ କିଏ କିଏ କରିଥିଲେ, ନିଶା ନିବାରଣର କ'ଣ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଦମନ ଲୀଳା କ'ଣ ଚଲେଇଲେ, ଏତିକିରେ ସରିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବା। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଥିବେ ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସର କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେବନି, କାହିଁକିନା ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବି ନ ପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ହେଇଯିବ ଯେ ଥରେ ଦୁଇଥରକୁ ଦେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଉନ୍ନତ କି ଅନୁନ୍ନତ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ଇତିହାସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂଗୋଳକୁ ଯିବି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଯିବି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନିଏ, ନଚେତ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।